नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा करके यही पूछे जाते हैं। बार बार इसी क्वेश्चन को लाया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखें। आइए देखते हैं। देवदास उपन्यास के लेखक, आपके सामने ये दिख रहा है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो इसमें देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, श्यामचंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र मुखर्जी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें देखिए आपका ये बी ऑप्शन होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी देवदास के लेखक या देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि बहू का बहुवचन क्या है? बहू का बहुवचन क्या है? तो इसमें देखिए, बहुओं, बहू, यहाँ पर बहुओं, बहू और बहुएं, बहुयों। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही होगा, बहुएं। ये बहू का बहुवचन बहुएं होता है। आगे बढ़ते हैं। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? तो देखिए, बंधन, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? तो इसमें आप बताएंगे कैद, स्वतंत्र। तो क्या बंधन का मतलब ये जो है कैद होता है? चलिए चारों ऑप्शन दिखाते हैं। स्वतंत्र होता है, और इसके अलावा दो ऑप्शन और हैं, मुक्ति होता है, बंदी होता है। यानी कि बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द आपका ये मुक्ति होता है। मुक्ति, क्योंकि बंदी ये भी बंधन होता है। इसके आगे जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये कैद और स्वतंत्र, ये भी कैद जो है ये बंधन होता है, लेकिन स्वतंत्र ये बंधन का विलोम अपोजिट नहीं है। विलोम का अपोजिट जो आपका है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यानी कि मुक्ति। आगे बढ़ते हैं। बीजक के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, बीजक के रचनाकार कौन हैं? तो आप इसको भली बात जानते हैं। इनमें देखिए तुलसी, कबीर, रसखान, रहीम। तो इसमें बीजक के रचनाकार कौन है? तो बीजक के रचनाकार कबीर हैं। और ये बीजक में ये तीन चीज़ें समाहित हैं, साखी, शबद, रमैनी। ये तीनों चीज़ों को मिला करके ये बीजक की रचना बताई जाती है। यानी कि ये तीनों चीज़ें इसमें समाहित हैं। आगे देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण। तो ये विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो इसको देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। इसके बाद ये विधेय क्या होता है? तो विधेय का मतलब देख लीजिए कि यानी कि विशेषण यदि विशेष्य के बाद आता है तो उसे विधेय कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। देखिए, छठे का, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो समान अर्थ, अनुपयुक्त यानी कि जो उपयुक्त नहीं हो, अनुपयुक्त यानी कि जो उपयुक्त नहीं हो, समानार्थी जोड़ा पहचानना है। तो देखिए, केस, केस और बाल ये दोनों एक ही होते हैं। केला और कदली ये दोनों एक होते हैं। द्रव्य और वित्त ये दोनों एक होते हैं। लेकिन बादल और नीर, ये नीर माने पानी होता है, बादल यानी घन यहाँ अगर होता तो ये ऑप्शन सही होता। कह रहा अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा यानी कि जो उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यह अनुपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, हमारा भावी जीवन निसंदेश उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो भावी है, यहाँ पर ये भावी शब्द का विलोम, ये भावी शब्द का विलोम क्या होगा? तो भावी शब्द का देखिए, भविष्य, वर्तमान, पूर्व, अतीत, इसमें कौन सा होगा? तो भविष्य, भविष्य यानी कि आगे की बात बता रहा है, वर्तमान और पूर्व यानी कि ये भावी का जो विलोम है ये है अतीत।
यानी हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्ज्वल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, तो इसका विलोम आपका अतीत होगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो इसमें देखिए कहानियाँ, कहानियाँ, कहानी, कहानियों। तो इसमें कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसमें कहानी शब्द का बहुवचन कहानियाँ होता है, यानी कि बी ऑप्शन। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ देखिए इसका। स्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सजग निद्रा चतुर होना, दूसरे को धोखा देना, धोखे से शिकार करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्वान निद्रा का मतलब सजग निद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाथ मलते रह जाना, तो इसका मतलब क्या होता है? दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना, क्रोध करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? हाथ मलते रह जाना, यानी कि पछताना। धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? तो देखिए संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए संख्यावाचक, तो इसमें संख्या का बोध होता है, ये तो नहीं है। गुणवाचक विशेषण, तो देखिए गुणवाचक विशेषण यानी जिसमें गुण दोष है, गुण दोष का विमोचन किया जाता हो। या सार्वनामिक विशेषण जैसे वह है, यह है, यहाँ वहाँ, तो ये सब सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि काशी का 80 किसकी रचना है? तो काशी का 80 किसकी रचना होगी? तो इसको आप बताइए। गोविंद मिश्र, संदीप लोटलीकर, काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल। तो इसमें कौन सा है? काशी का 80 किसकी रचना है? तो इसमें काशी का 80 ये रचना काशीनाथ सिंह का है। ये काशीनाथ सिंह की ये रचना नहीं बल्कि ये उपन्यास है। काशीनाथ सिंह की ये उपन्यास है काशी का 80। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। तो नमक मिर्च लगाना इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब गुस्सा दिलाना, ईर्ष्या करना, तीखा बोलना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना। यदि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो ये नहीं शब्दों को याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? उंगली, एड़ी, ये तो दोनों स्त्रीलिंग हैं, ये तो सही है। बाँह, जांग स्त्रीलिंग है दोनों, ये भी सही है। हाथ, पैर, ये भी दोनों पुल्लिंग हैं। लेकिन ये कलाई स्त्री है, लेकिन ये तलवा जो है ये पुल्लिंग है। कलाई स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, और ये जो है तलवा पुल्लिंग है। यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए इसमें भी कह रहा नहीं है, तो ये नहीं शब्द को आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये पेपर में यही डिसमिस करता है। तो इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो देखिए खुदगर्ज, तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, कुशल। तो यहाँ पर चतुर का समानार्थी कौन सा नहीं है, यानी कि चतुर का कौन सा अर्थ नहीं दे रहा है? तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं कुशल। तो चतुर मतलब कुशल, ये तो होता ही है। हाजिर जवाब ये भी होता है। तीव्र बुद्धि ये भी होता है। तो हमको क्या बताना है? जो नहीं है, यानी खुदगर्ज यह नहीं होता। चतुर का समानार्थी जो है ये खुदगर्ज नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि खुदगर्ज का जो अर्थ है ये स्वार्थी और मतलबी होता है, स्वार्थी या मतलबी, इसे कहते हैं खुदगर्ज। लेकिन चतुर का मतलब होता है तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब और कुशल, ये चतुर का मतलब होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है आपका, कल तापमान अधिक होगा। इस वाक्य का काल पहचानिए कि कल तापमान, देखिए कल, कल की बात कर रहा, यानी कि कल यानी कि भविष्य की बात कर रहा है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चूंकि यह वर्तमान है, ये तो ऑप्शन गलत है। भूत है, ये भी गलत है। पूर्ण भूत है, ये भी गलत है। ये भविष्य की बात कर रहा है, यानी कि कल तापमान अधिक होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए पूरा, अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ होगा? तो खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, साधुता दिखाना, बुरे कार्य करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है, यानी अपनी करनी पार उतरनी का क्या मतलब है? खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? तो योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है, तो देखिए यहाँ भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? देखिए योग दीक्षा, ये भी होता है योगदान। हाथ बटाना माने योगदान, सहयोग करना माने योगदान। लेकिन जो हित दिया है, हित, इसका मतलब योगदान नहीं होता। यानी कि योगदान का मतलब ये तीनों है, ये तीनों है, योग दीक्षा, हाथ बटाना, सहयोग, लेकिन हित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिरह हस्ति तन तन साले घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बिरह हस्ति तन साले घाय करे चितचूर। पहले इसका मतलब समझिए। बिरह हस्ति यानी हस्ति माने हाथी, बिरह रूपी हाथी, तन माने शरीर को, सालय माने कष्ट देती, यानी बिरह रूपी हाथी शरीर को कष्ट दे रही है। घाय करे यानी घायल कर दे रही है। चितचूर, चित्त माने हृदय को घायल कर दे रही है, यानी कि ये बिरह रूपी हाथी जो है तन को कष्ट पहुंचा रही है और हृदय को घायल कर दे रही है। इनमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो देखिए विशेषोक्ति श्लेष रूपक पुनरुक्ति, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रश्न हल करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है, तो विशेषण का भेद कौन सा है? देखिए कितने प्रश्न हल करने, कितने यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, कितने प्रश्न हल करने। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण, तो ये तो है नहीं। गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण भी नहीं है। परिमाणवाचक, तो यानी कि जहाँ पर माप तौल की बात कही जाए वो परिमाण होता है, ये भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण, हाँ ये है। सार्वनामिक विशेषण में कौन, क्या, किसने अगर प्रश्न किया गया हो तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? इसमें भी देखिए ये पूछ रहा नहीं है, तत्सम तद्भव का जोड़ा सही जोड़ा नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए दधि दही, उष्ट ऊँट, नजर आँख, सिंगाल सिंगार। तो इसमें कौन सा है? दधि माने दही होता है, ये तो सही है। उष्ट माने ऊँट होता है, ये भी सही। श्रृंगार मतलब सिंगार होता है, ये भी सही है। लेकिन ये नज़र मतलब आँख होती है, ये इस ऑप्शन गलत है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। बिखरे मोती खाली स्थान का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह कौन है? तो देखिए, तो यहाँ पर बिखरे मोती कहानी संग्रह किसकी है? यानी बनारसी दास चतुर्वेदी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, नंद किशोर नौटियाल की है, दूधनाथ सिंह की है, किसकी है? तो यहाँ पर देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का ये बिखरे मोती कहानी संग्रह है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो ये पहली कहानी संग्रह है। और इनकी जो दूसरी कहानी थी, यानी कि झांसी की रानी, ये इनकी दूसरी कहानी संग्रह थी। झांसी की रानी ये किसकी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। आगे बढ़ते हैं। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का बहुवचन देखिए क्या होता है? स्त्री, स्त्रियां, स्त्रियों, स्त्रियाएँ।
तो इसमें स्त्रियां यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा, स्त्रियां, ये स्त्री शब्द का बहुवचन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पुंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। तो इसमें देखिए पुंजीभूत है, ये इस तरह पुंजीभूत नहीं लिखा जाता है, तो किस तरह लिखा जाता है इसको आप छांट करके बताइए। पुंजीभूत, 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 इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन यानी कि पूंजीभूत इस तरह लिखा जाएगा। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? यानी कि आविर्भाव का समानार्थी क्या है? तो इसमें देखिए आविर्भाव का समानार्थी कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर आविर्भाव, तो देखिए आविर्भाव का समानार्थी तो विशेषण, रूपगत, संप्रदाय, अवतरण। तो आविर्भाव, आविर्भाव मतलब होता है अवतरण यानी कि अवतार लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आदि का विलोम शब्द क्या है? तो आदि का विलोम शब्द अनादि, आदि, अंत, आदि। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि आदि का विलोम शब्द है अनादि। अगला क्वेश्चन है अस्थावर का विपरीत शब्द क्या है? तो जंगम, क्षुद्र, सेवक, जंगम। तो अस्थावर का विपरीत शब्द कौन सा होगा? तो अस्थावर का विपरीत शब्द है जंगम। तो दोस्तों ये हमारा सेशन कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इसी प्रकार से आपको जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस जो है यूट्यूब पर लोड किए जाते हैं, इसको आप ज़रूर देखें और इससे आपका 100% एग्ज़ाम में ज़रूर बजेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।